अफ्रीका का जंगल कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सवाना जंगल में सूखे व हरे घास के बड़े बड़े मैदान हैं। मीठे व साफ पानी से भरपूर नदियां हैं, जिस पर काफी जीव अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी मछलियां हैं जो शिकारी जीवों के लिए अच्छा भोजन है। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 120 किलोग्राम के आसपास होता है। जन्म के कुछ मिनट बाद ही ये अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं। मां और अन्य मादाएं बछड़े को लगभग तुरंत दूध पिलाने के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर बछड़े चलने में सक्षम हो जाते हैं। माताएं, मौसी, बहनें और कुलमाता बछड़े के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। झुंड की गति को समायोजित किया जाता है ताकि बच्चे उसके साथ चल सकें। बछड़े अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। माताएं और मौसी बच्चों के साथ लगभग निरंतर स्नेहपूर्ण संपर्क में रहती हैं, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती हैं। इस जंगल में जितना अधिक खाना पानी है, शिकारी भी उतने ही ज्यादा है। भेड़िए ज्यादातर रात के शिकारी माने जाते हैं। कुछ शिकारी झुंड में रहकर शिकार करते हैं और कुछ अकेले। बंदर मुख्यतः फल और पत्तियां खाते हैं। बंदरों का मनपसंद भोजन केला माना जाता है, क्योंकि इसे खाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बंदर अपने झुंड के साथ रहते हैं। ये फल और पत्तियों के अलावा एक दूसरे के शरीर से जुएं चुन चुनकर निकालकर खाते हैं। बंदर यूं तो जमीन, पहाड़, घरों की छत, खंडहर आदि जगहों पर रहते हैं, लेकिन पेड़ों को इनका प्रमुख घर माना जाता है। बंदरों का पेड़ों से कुछ खास लगाव है। इनके रहने, खाने, सोने और खेलने की जगह सब पेड़ ही है। ये पेड़ों की टहनियों पर लटकते हुए मौज मस्ती करते रहते हैं। यहाँ भोजन के लिए लड़ाई चलती रहती है। ये लड़ाई शिकारी और शिकार के बीच भी होती रहती है। सबसे तेज दौड़ने वाले शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। तेंदुआ धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। ये सब इसके शरीर की बनावट के कारण संभव है। इसके पंजे लचीले होने के साथ साथ स्पंजी भी है। ये जितना तेज दौड़ते हैं उतने जल्दी थक भी जाते हैं।
बच्चों के चक्कर में कई बार इनकी आपस में लड़ाई भी हो जाती है। बंदरों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे लेमूर। ये बंदर छछूंदर के समान दिखाई पड़ते हैं। इनकी पूंछ जेब्रा के समान ब्लैक एंड व्हाइट रंग की होती है। इनके कान बिल्लियों के समान ऊंचे होते हैं। ये कोलोबस बंदर है। ये पुरानी दुनिया के बंदरों की एक जनजाति है। इस जनजाति को कोलोबिनी कहा जाता है। इसमें काले और सफेद बंदर और लाल बंदर शामिल हैं। यह बंदर गिब्बन कहलाते हैं। गिब्बन दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं। इनके हाथ प्रायः लंबे होते हैं। ये सफेद और काले रंग के होते हैं। यह प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। यह वॉरवेट बंदर कहलाते हैं। ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। यह शाकाहारी बंदर है। स्टंप टेल्ड मैकाक दक्षिण एशिया में पाए जाने वाली प्रजाति है। वैसे तो ये फलभक्षी है, लेकिन ये कभी कभार मीठे पानी के केकड़ों, मेंढकों, पक्षियों के अंडों, कीड़ों का भी शिकार करता है। बबून बंदरों की सबसे खतरनाक प्रजाति में से एक है। ये मांसाहारी बंदर है। ये अपने झुंड के साथ रहते हैं। सभी साथ मिलकर ही शिकार करते हैं। यह इकलौते बंदर है जिन्हें पेड़ों से ज्यादा जमीन पर रहना पसंद है। मैंड्रिल एक बड़ा बंदर है। यह पश्चिम अफ्रीका का मूल निवासी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाहारी बंदर है। व्हाइट फुटेड तमरीन कोलंबिया में पाई जाने वाली प्रजाति है। देखने में यह चूहे के समान दिखाई पड़ते हैं। इस प्रजाति के बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर सभी उंगलियों पर पंजे होते हैं। इस प्रजाति के बंदरों को भारत में ज्यादातर लोगों ने देखा हुआ है। यह प्रजाति भारत में अधिकता में पाई जाने वाली प्रजाति है। बंदरों को मानव जैसे क्रियाकलाप करते देखने में आनंद की अनुभूति होती है। से हाथी के बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे वे अपनों से बड़ों का अनुसरण कर अपने लिए पत्तियां चुनना सीख जाते हैं। हाथियों की सूंड उनके शरीर में काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाथी अपनी सूंड की सहायता से पानी पीते हैं। ये अपनी सूंड की सहायता से नरम नरम घास को तोड़कर खा पाते हैं। हाथियों का पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है। खतरा आने पर वयस्क नर आगे हो जाते हैं और बच्चे बीच में सुरक्षित रहते हैं। पीछे झुंड की मादाएं चलती हैं। झुंड का नेतृत्व अल्फा फीमेल करती है। वो झुंड को राह दिखाती है। लीडर के बताए रास्ते पर पूरा झुंड सफर करता है। लिपोर्ड दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं।
जब बात शिकारी की चल रही हो तो जंगल का राजा कैसे पीछे रह सकता है। सबसे ताकतवर शिकारी में से एक। शेर अकेले दम पर शिकार करने का माद्दा रखता है। वैसे तो शेर शांत किस्म का प्राणी है, लेकिन जब जंगल का राजा शिकार पर निकलता है तो पूरा जंगल भाग खड़ा होता है। बच्चे जल्दी थक जाते हैं। बैठने के लिए अच्छी जगह देखकर सब आराम करते हैं। गर्मी के दिनों में पानी की कमी आ जाती है और गर्मी से बचने के लिए हाथियों को पानी में आराम करने में मजा आता है। इससे उनकी गर्मी शांत होती है। बारिश। हाथी गर्मी के दिनों में कीचड़ वाले पानी में मनोरंजन करते हैं। इससे कीचड़ इनके शरीर पर लग जाता है, जिससे इन्हें धूप में ठंडक का एहसास होता रहता है। पानी में हाथियों को नहाने में बहुत मजा आता है। ये घंटों तक पानी में बैठे रहते हैं। गर्मी में ज्यादातर हाथी दोपहर के समय पानी में ही बिताते हैं। हाथियों को खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन चाहिए रहता है, क्योंकि इनकी खुराक भी अधिक है। हाथी के लंबे कान और इसके लंबे दांत इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसकी सूंड यूं तो काफी ताकतवर होती है, लेकिन अगर इसकी सूंड में छोटी सी चींटी भी चली जाए तो इसकी मौत भी हो सकती है। गर्मियों में चींटियां अपने घरों से बाहर निकलती हैं। हाथियों को इनसे काफी सावधान रहना होता है। गर्मियों का मौसम इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। गर्मी का मौसम आखिरकार चला गया। बादल अपने आंचल में मेघों को भर लाए। बारिश आखिरकार बरस ही गई। जंगल हरा भरा हो गया। हाथियों के लिए अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाथियों की सूंड उनके शरीर में काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाथी अपनी सूंड की सहायता से पानी पीते हैं। ये अपनी सूंड की सहायता से नरम नरम घास को तोड़कर खा पाते हैं। बारिश के दिनों में पानी पीने और नहाने के लिए भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। नरम नरम घास को पूरा झुंड मजे से खाता है। हाथियों के लिए अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाथियों के दांतों के लिए इनका शिकार किया जाता रहा है। अफ्रीका के जंगल में जीवों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां अपने जीवन के लिए शिकार करती हैं एवं कुछ प्रजातियां शिकार बनती हैं। यही जंगल का कानून है। बारिश के बाद यहाँ काफी हरियाली रहती है। चारों तरफ हरी घास और पीने के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध है।
जिसमें हाथी जैसे बड़े जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। हाथियों को पानी में खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। सांभर जैसे हिरण भी यहाँ प्यास बुझाने आते हैं। बबून अपने कबीले के साथ रहते हैं। जंगल की सुंदरता इन्हीं जीवों से है। बंदरों की प्रजाति बबून भी यहाँ बहुत अधिक तादाद में पाए जाते हैं। ये पेड़ों की पत्तियों और फलों को खाते हैं। यूं तो बंदरों की प्रजातियां कई सारी हैं, लेकिन हमने आज कुछ चुनिंदा प्रजातियों के बंदरों के बारे में ही बात की है। बाकी की प्रजातियों की बात अगले सफर में करेंगे। और भी इसी तरह की रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।